नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, आपका इस सोशल मीडिया के ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन के मंच पर हृदय की असीम गहराइयों से आभार एवं स्वागत व्यक्त करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के पहलुओं को पढ़ने से पहले मैं आपके सामने आपके पाठ्यक्रम को लेकर के एक पुनः विवेचनात्मक दृष्टिकोण साझा कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। आपके दो प्रश्न पत्र है, प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काव्य, जैसा कि हम अभी पढ़ ही रहे हैं, उसमें आधुनिक कवियों की, साहित्यकारों की रचनाएं आपके कोर्स में हैं तथा इसके साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास का सामान्य परिचय एवं आधुनिक हिंदी कविता के सोपान शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। साथ ही छंद व अलंकार का विषय बिंदु भी आपके प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित किया हुआ है। हम अब आने वाले आगे कुछ दिनों के लिए आधुनिक हिंदी कविता के सोपान, जिसे हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आधुनिक काल 1850 ईस्वी से वर्तमान तक जो काव्य प्रवृत्तियाँ है आधुनिक काव्य खंड के अंतर्गत सम्मिलित की गई हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि भारत में हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल एवं आधुनिक काल के वर्गों में बांटा गया है। क्योंकि आपके हिंदी साहित्य के इतिहास का सामान्य परिचय आदिकाल, भक्ति और रीति के बारे में है, शेष विस्तृत रूप से आधुनिक हिंदी कविता के सोपान, जो आधुनिक काव्य का मुख्य बिंदु है, उसको आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आधुनिक हिंदी कविता के सोपानों को अलग अलग नामों से इंगित किया गया है और ये नाम उस काल में प्रसिद्धि या प्रवृत्ति या किसी व्यक्ति विशेष की अतुलनीय योगदान को लेकर के रखा गया है। जैसे आधुनिक कालखंड का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना गया है और भारतेंदु युग स्वयं एक व्यक्ति विशेष हरिश्चंद्र भारतेंदु के नाम से, क्योंकि इनका अतुलनीय योगदान हिंदी कविता के विकास एवं उसकी प्रवृत्तियों को विकसित करने में रहा है, इसलिए इस संपूर्ण कालखंड को भारतेंदु युग नाम दिया गया है। भारतेंदु युग के कालखंड को पुनर्जागरण या नवजागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी के नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया था। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप समाज में विद्यमान छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह, सती प्रथा, आडंबर व कुरीतियों की ओर भारतेंदु और उनके अन्य कवि साथियों, साहित्यकार साथियों ने ध्यान दिया और इसके लिए चेतना संबंधी काव्य लिखा। आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक शोषण के विरुद्ध कवियों ने स्वर घोष किया तथा रीति काल की जो श्रृंगारिकता थी, अलंकारिकता थी, रीति निरूपण एवं प्रकृति के उद्दीपन चित्रण से भारतेंदु युग के काव्य को बाहर निकाल के एक खुली हवा में सांस लेने के हेतु विकसित किया। इस युग के प्रमुख कवियों में भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं थे। उन्होंने कवि वचन सुधा तथा हरिश्चंद्र चंद्रिका आदि पत्रिकाएं प्रकाशित की और इन्होंने 70 के लगभग कृतियों में समाज व देश जागरण का समावेश किया। हम भारतेंदु युग की प्रवृत्तियों की तरफ चलते हैं तो प्रथम प्रवृत्ति जिसको लेकर के इस युग का साहित्य लिखा गया, जो कि 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के साहित्य लेखन को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है और सभी साहित्य की प्रवृत्तियों में भारतेंदु युग की ये प्रवृत्तियाँ विशेषताएं हैं अवलोकित होती हैं और देखी जा सकती हैं। सर्वप्रथम है नवजागरण। इसे हम राष्ट्रीयता की भावना भी कहते हैं।
भारतेंदु युग से पहले जो रीतिकाल चल रहा था उसमें राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। केवल और केवल दरबारी संस्कृति से समन्वित अपने आश्रयदाता रया राजा महाराजाओं की प्रशंसा एवं उनकी सुलभ विलासिता से परिपूर्ण काव्य रचनाएं की गई थी। किंतु भारतेंदु ने काव्य को उस परिपाटी से बाहर निकाल करके राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखना प्रारंभ किया। भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता के दो पक्ष मिलते हैं, एक देश प्रेम और दूसरा राजभक्ति। प्रारंभ में राजभक्ति पूर्व कविता लिखी गई जिसमें अंग्रेजों की शासन को अच्छा व भारतीयों के लिए हितकर बताया गया, किंतु धीरे धीरे अंग्रेजों के शासन से उसके शोषण से अवगत होने के पश्चात उन पूर्ण रूप से देश प्रेम व राष्ट्रता से मंडित काव्य रचनाएं की जाने लगी। इस युग के कवियों ने वीर प्रताप, छत्रसाल व शिवाजी की वीरता का गुणगान व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर किया तथा भारत के राजनीतिक आर्थिक शोषण करने वाले अंग्रेजों पर व्यंग्य के माध्यम से अर्थात हास्य व्यंग्य के माध्यम से भारतीयों को जागृत किया। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा लगाया। उत्तम भारत देश, धन्य भारत, सब रत्नन की उपजावनी नामक पंक्तियों द्वारा भारतेंदु की विजयनी, विजय वैजंती इत्यादि कविताओं के द्वारा व्यापक रूप से देशभक्ति की भावना का विकास इसमें किया गया था। दूसरा बिंदु आता है सामाजिक चेतना। रीतिकाल के कवियों की सामाजिक उपेक्षा की तुलना में इस युग के कवियों ने धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज से प्रभावित होकर समाज व धर्म में विद्यमान रूढ़ियों, अस्पृश्यता, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, वर्णाश्रम तथा अंधविश्वासों का विरोध किया और उनमें सुधारों की बात की। भारत दुर्दशा नामक काव्य में भारतेंदु ने इसी प्रकार की सामाजिक चेतना अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। अगला बिंदु है भक्ति भावना। इस युग के कवियों ने रीतिकाल की विलासपूर्ण भक्ति से स्वयं को अलग रखते हुए राष्ट्र प्रेम से जनित भक्ति भावना अपनाई। निर्गुण भक्ति, वैष्णव भक्ति, राष्ट्र प्रेम से जनित भक्ति तीनों का समन्वय करते हुए इन्होंने धार्मिक चेतना जगाई। निर्गुण भक्ति में संसार की निरर्थकता, नश्वरता व विषय वासनाओं की निंदा की गई। वही सगुण भक्ति में रामकृष्ण की उद्धारक भावना का गुणगान किया गया। भारतेंदु स्वयं वल्लभाचार्य के संप्रदाय पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे और राधा कृष्ण की भक्ति में संलग्न थे। अगला बिंदु है श्रृंगारिकता। यद्यपि भारतेंदु युग की कविता रीतिकाल की विलासिता और श्रृंगारिकता से बाहर निकली, किंतु इसमें भक्तिकालीन कृष्ण काव्य की माधुर्य श्रृंगारिकता, रीतिकाल की नक्शिक वर्णन, षट ऋतु वर्णन, नायिका भेद इत्यादि का समावेश इसमें देखने को मिलता है। इस काल के कवि रीतिकालीन श्रृंगारिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं हुए, अर्थात ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो भारतेंदु या आधुनिक हिंदी कविता को रीतिकाल के साथ एक सेतु बनाने के लिए विवश करती है। अर्थात यहाँ भारतेंदु युग की श्रृंगारिकता घोर विलासिता ना होकर के मर्यादित थी। इस बिंदु के माध्यम से हम दोनों पक्षों की तुलना भी कर सकते हैं, जहाँ रीतिकाल की श्रृंगारिकता पूर्णतः घोर विलासिता में डूबी हुई थी, किंतु भारतेंदु युग की श्रृंगारिकता मर्यादाओं के अंदर बंधी हुई प्रतीत होती है। साथ ही साथ रीति निरूपण, यह भी रीति निरूपण भी रीतिकाल की काव्य परिवर्तियों से भारतेंदु युग में आया है। इसमें काव्यांगों की विवेचना जैसे अलंकार, छंद, नायिका भेद, षट ऋतु वर्णन इत्यादि का निरूपण इस काल के कवियों ने सामान्यतः किया है। साथ ही साथ समस्या पूर्ति, भारतेंदु युग के काव्यों में रीतिकाल की समस्या पूर्ति नामक प्रवृत्ति भी समाविष्ट मिलती है। इस युग के कवियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा समस्या पूर्ति में मनवाया है। इससे नवीन कवियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है एवं पुराने कवि
युग का मान सम्मान भी बढ़ता है। भारतेंदु की कविता वर्धनी सभा जो कि काशी में संचालित थी तथा कानपुर का रसिक समाज में नवीन सामाजिक विषयों पर समस्या पूर्ति होती थी। अर्थात ये समस्या पूर्ति एक प्रकार का एक कौतूहलजनक विषय था जिसमें एक उक्ति कह दी जाती थी, साथ में अन्य कवियों द्वारा उस उक्ति को पूर्ण किया जाता था। अर्थात एक कथन एक व्यक्ति कहता, फिर उसके उत्तर में दूसरा कथन वहाँ उपस्थित अन्य साहित्यकार और कवि उसको पूरा करते थे। ये एक तरह से पहेली के रूप में विद्यमान था। साथ ही साथ भारतेंदु युग की उक्त प्रवृत्तियों के अलावा प्रकृति चित्रण भी किया गया था। प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए स्वतंत्र चित्रण अर्थात आलम्बन रूप में चित्रण भारतेंदु युग में किया गया था। भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक साहित्यकारों का एक उज्जवल मंडल प्रस्तुत हुआ, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जानते हैं। अर्थात वह मंडल भारतेंदु के नियमों उनके मापदंडों को लेते हुए काव्य रचना कर रहे थे। इसमें भारतेंदु के समान धर्मा रचनाकार थे। इस मंडल के रचनाकारों ने भारतेंदु से प्रेरणा ग्रहण की तथा साहित्य की श्रीवृद्धि का काम किया। कई बार क्वेश्चन यह आता है भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं के नाम बताइए। तो उनके प्रमुख रचनाकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं थे, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी जिनका उपनाम था प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास इत्यादि भारतेंदु मंडल के मुख्य रचनाकार थे। भारतेंदु मंडल के रचनाकारों का मूल स्वर था नव जागरण अर्थात राष्ट्रीयता की भावना। नव जागरण की पहली अनुभूति हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में मिलती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास अपने समय के प्रसिद्ध कवि रहे थे। भारतेंदु युगीन नव जागरण में एक और राजभक्ति जैसा कि अपने पहले जिक्र किया, दूसरी ओर देशभक्ति का वर्णन है। सामाजिक चेतना के चित्रण में कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी थी तो कुछ कवियों की यथास्थितिवादी। अर्थात इसका मुख्य अंतर यह है, कुछ कवियों ने तो जो चीज़ थी समाज में जैसे कि बाल विवाह तो उसका यथार्थ हूबहू वर्णन अपने काव्य में किया है, लेकिन कुछ कवियों ने बाल विवाह का विरोध करते हुए उसमें सुधार की प्रवृत्ति को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई। भारतेंदु युगीन कवियों ने जनता की समस्याओं का व्यापक रूप से चित्रण किया है। भारतेंदु युगीन भक्ति अन्य युगों की भांति भक्ति संप्रदाय निर्धारित भक्ति नहीं थी। एक ही रचनाकार सगुण और निर्गुण दोनों तरह के पद लिखते थे। इस युग की भक्ति रचना की विशेषता यह थी कि निर्गुण और सगुण भक्ति में सगुण भक्ति मुख्य साधना दिशा थी और सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति काव्य अधिक परिमाण में या अधिक मात्रा में अधिक संख्या में लिखे व रचे गए थे। अर्थात यह विशेषता आधुनिक काल के भारतेंदु युग को भक्ति काल से जोड़ती है, किंतु वहाँ भक्ति केवल एक ही स्वरूप में एक भक्त कवि द्वारा की गई, किंतु यहाँ एक कवि द्वारा सभी भक्तियों को स्थान अपने काव्य में दिया गया। लेकिन मुख्यतः सगुण की कृष्ण भक्ति अधिक इस काल में देखने को मिलती है। भारतेंदु युगीन कवियों ने श्रृंगार चित्रण में भक्तिकालीन कृष्ण काव्य परंपरा, रीतिकालीन नक्सिक नायिका भेद परंपरा तथा उर्दू कविता से संपर्क के फलस्वरूप प्रेम की वेदनात्मक व्यंजना को अपनाया। भारतेंदु युगीन कवि सेवक, सरदार, लच्छीराम आदि ने रीतिकालीन पद्धति को अपनाया था। रीति निरूपण व श्रृंगारिकता को लेकर के काव्य रचना की है। कई बार क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के वह कौन से रचनाकार थे जिन्होंने रीतिकालीन परिपाटी पर अपनी काव्य रचना की। तो मुख्यतः तीन थे, सेवक, सरदार और लच्छीराम। रीति निरूपण की तरह समस्या पूर्ति भी रीतिकालीन काव्य प्रवृत्ति थी, जिसमें भारतेंदु युगीन कवियों ने नया रूप दिया तथा इसे सामंतोन्मुख के स्थान पर जनोन्मुख बनाया। अर्थात सामंतों की समस्या पूर्ति की जगह जनता की समस्याओं को निराकरण करने का एक मंच उन्होंने अपने काव्य को दिया। कविता को जनोन्मुख बनाने का सबसे अधिक श्रेय
समस्या पूर्ति को ही जाता है, जो कि इस भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण काव्य प्रवृत्ति एवं विशेषता है। भारतेंदु स्वयं ने कविता वर्तनी सभा के जरिए समस्या पूर्तियों का आयोजन करते थे। इसकी देखा देखी कानपुर के रसिक समाज तथा आजमगढ़ के कवि समाज ने समस्या पूर्ति के सिलसिले को आगे बढ़ाया। भारतेंदु युग में प्रबंध काव्य कम लिखे गए, जो लिखे गए वो प्रसिद्ध नहीं प्राप्त कर सके, मुक्त कविताएं ज़्यादा लोकप्रिय हुई। एक प्रवृत्ति हम और इसमें सम्मिलित कर सकते हैं कि शिल्प, भारतेंदु युग का शिल्प कैसा था, अर्थात शिल्प के अंतर्गत सर्वप्रथम भाषा आती है कि इन्होंने कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया और मुक्तक काव्य रचनाएं लिखी गई तथा उन्होंने चौपाई, दोहा, सोरठा इत्यादि छंदों का प्रयोग करते हुए काव्य रचना की तथा अलंकारों के क्षेत्र में अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष इत्यादि विविध अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में किया। भारतेंदु ने उन मुक्तक काव्य रूपों का पुनरुद्धार किया जिन्हें अमीर खुसरो के बाद लगभग भुला दिया गया, जिन्हें कहते हैं पहेलिया और मुकरिया। भारतेंदु स्वयं पहेलिया और मुकरिया लिखते थे। पहेलिया और मुकरियों का तात्पर्य हम इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एक पहेली पूछी जाती और फिर उसका उत्तर दिया जाता, और मुकरिया मतलब मुकरना, पहले एक बात की जाती फिर उसी बात को मुकर जाते, ऐसा उससे मना कर दी जाती थी। इस प्रकार की प्रवृत्तियों से जो काव्य रचना लिखी गई वो पहेलिया व मुकरिया कहलाई। भारतेंदु युग में भाषा के क्षेत्र में द्वैत वर्तमान रहा, अर्थात पद्य रचना था, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। गद्य की प्राय सभी विधाओं का सूत्रपात भारतेंदु ने किया, चाहे निबंध लेखन हो, चाहे नाटक लेखन हो, चाहे उपन्यास लेखन हो, सभी गद्य की जो भी विधाएं थी भारतेंदु स्वयं ने उसे प्रारंभ किया और भारतेंदु युग में ही वो सभी प्रारंभ हुई। सामान्यतः भारतेंदु युगीन काव्य में प्राचीन व नई काव्यवृत्तियों का मिश्रण मिलता है। ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें कुछ पक्ष या कुछ प्रवृत्ति जैसे भक्ति भावना भक्ति काल से आई, जो मुक्त काव्य था लिखने की प्रवृत्ति वो आदिकाल से आई, और जो नव जागरण था, सामाजिक चेतना थी और हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति थी जो कि उन्होंने खुद ईजाद की या खुद विकसित की। इसमें यदि एक और खुसरो की कालीन काव्य प्रवृत्तियाँ पहेलिया मुकरिया हैं जो आदिकाल से आई, भक्ति कालीन काव्य प्रवृत्ति भक्ति भावना, रीतिकालीन काव्य प्रति श्रृंगारिकता, नीति निरूपण, समस्या पूर्ति जैसी पुरानी काव्य प्रवृत्तियाँ मिलती है, वहीं दूसरी ओर राजभक्ति, देशभक्ति, देशानुराग भक्ति, समाज सुधार तथा अर्थनीति जो कि अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति था का खुलासा करना, भाषा प्रेम जैसे कि ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली काव्य रचना करना आदि नई काव्य प्रवृत्तियों का विकास किया। ये कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं जो कि भारतेंदु युग में अलग अलग लोगों ने लिखी हैं। जैसे प्रथम भारतेंदु स्वयं ने लिखी है, रोवहु सब मिली आवो भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। इसी प्रकार ये जितनी भी काव्य प्रवृत्तियाँ हैं ये सभी आप इसको देख लीजिए और इसको एक बार पढ़ भी लीजिए कि किस किस ने लिखी हैं। आगे हम चलते हैं। भारतेंदु युगीन रचना और रचनाकार, महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं ने प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीति इत्यादि रचनाएं की हैं। ये सभी ब्रज भाषा में थी, किंतु दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में लिखी गई। उसी प्रकार बद्रीनारायण चौधरी प्रेम गन्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंग महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक इत्यादि काव्य रचनाएं की है। प्रताप नारायण मिश्र ने प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यनंताम, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, ब्रेडेला स्वागत इत्यादि रचनाएं की हैं। जगमोहन सिंह ने प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार और मेघदूत इत्यादि रचनाएं की हैं। अंबिका दत्त व्यास, पावस पचाचा,
सुकवि सत्सई हो होरी तथा राधा कृष्णदास ने कंसवध, जो कि इनके मृत्यु से पहले पूरी नहीं हो पाई थी, अधूरा रहा था, भारत 12 मासा व देश दशा इत्यादि काव्य रचनाएं की है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आएगा कि भारतेंदु युग के, अगर छोटा क्वेश्चन आए तो यह आएगा भारतेंदु युग के किन्हीं 2 या 3 रचनाकारों और उनकी एक एक 2 रचनाओं के नाम बताओ। और बड़ा क्वेश्चन आए तो यह आएगा भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियाँ कौन सी थी, उसकी विवेचना करो। तो हमने इन दोनों प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन यहाँ किया, तो आप इसको पुनः पढ़िए, समझिए और इसका अवबोध करने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर इसकी द्वितीय सोपान द्विविध युग को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।